हेलो एवरीबॉडी, अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई थी और ढेर सारे मैंने सेंटेंसेस भी आपको दिया था कि इन सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिएगा। ये सेंटेंसेस हैं, आप अगर पहली बार आए हैं तो आप इनको देख लीजिए। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले आप वीडियो देखिए, फिर इन सेंटेंसेस को आप लिख करके और बोल करके भी आप ट्रांसलेट करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे इजी सेंटेंसेस हैं। बेसिक लर्नर के लिए मैंने एक कोर्स शुरू किया है, तो ये दूसरी क्लास है। आप मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर वास्तव में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो लिखने के साथ साथ आप बोल करके भी प्रैक्टिस करिए। और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवा सकें। अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे तो चेंजेस आपके अंदर जरूर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हम हर क्लास में टेंस पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा कि हमें हर क्लास में टेंस पढ़ाया जाते हैं, फिर अगली क्लास में पढ़ाया जाते हैं, तो आते क्यों नहीं? अगर आप बार बार पढ़ते हैं, केवल आप पढ़ते हैं, उसका कारण यह है कि केवल आप पढ़ते हैं, दिमाग में रहता है, बोलते नहीं हैं तो दिमाग से हट जाता है, उतर जाता है। तो बोल करके आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी बोल करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हम हर क्लास में पढ़ते हैं। सेंटेंस के लास्ट में इसकी जो पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ऐसे सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसकी एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर होती है, यानी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है इज एम आर होती है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है। अब जैसे लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होती है या थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो अब लिफ्टिंग नहीं हो जाएगा, ही इज लिफ्टिंग हिज स्कूल। तो कुछ लोग लगा देते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी आईएनजी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। और इज एम आर क्या है? आई के साथ एम आता है। ढेर सारे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आई के साथ एम लगा देते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अगर जैसे उनको अगर बोलना हो कि मैं पढ़ता हूँ, तो वो बनाते हैं आई एम स्टडी। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं उससे बात करता हूँ, आई एम टॉक टू हिम। तो आई का मतलब ये नहीं होता है कि आई के साथ हमेशा एम आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम आता है। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम आता है। आर कहाँ कहाँ आता है? यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और नेम्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, नेम के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था ही, शी, नेम के साथ हम, या इट के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं, इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं, यू, दे के साथ आर। ये सारी चीज़ें हैं। आप अब यहाँ पर देखिए कि इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, तो अब यहाँ पर इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये नोट्स आप बना लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अभी ये थोड़ा हमें अच्छे से बनाना नहीं आता है, फिर भी हम आपको ये सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, किस तरीके से हमें पीपीटी बनाना नहीं आता है अच्छे से। आई एम लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इस आपको पता है, मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वह तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आएगी। इज एम आर यानी सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आता है, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी रिमेनिंग वर्ड आप बोल सकते हैं उसके बाद जो आता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है? आई एम कमिटिंग। कमिट मीन्स होता है करना, तो कमिट
मतलब करना, उसके साथ आईएनजी लग गया। आई एम कमिटिंग, मैं कर रहा हूँ क्या, अ ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं। तो आई एम कमिटिंग अ ब्लंडर, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ, आई एम कमिटिंग अ ब्लंडर। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, दे आर कमिटिंग अ ब्लंडर, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वी आर कमिटिंग अ ब्लंडर। क्योंकि वी, दे, वी यू के साथ और आई के साथ एम आता है, यू, दे, वी के साथ आर आता है। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वी आर कमिटिंग अ ब्लंडर। वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो ही के साथ इज आएगा, ही इज कमिटिंग अ ब्लंडर, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वह बहुत बड़ी गलती कर रही है, शी इज कमिटिंग अ ब्लंडर। राजू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, राजू इज कमिटिंग अ ब्लंडर। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आया। अब इसके साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हम लेकर के आए हैं आपके लिए, कि इसको आप हमारे साथ अब बोल करके करिए। इन सेंटेंसेस को थोड़ा आप हमारे साथ बोल करके करिए। ये देखिए सेंटेंस क्या है, ये आपको अगर दिख रहा हो, इसमें सेंटेंस है आई एम, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट माई फ्यूचर, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। देखिए आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो। तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, तो क्या बनेगा, यू आर थिंकिंग अबाउट, तरीका तो यही होगा, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो। वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट आर फ्यूचर, हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, वह अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, शी इज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। राजू अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, राजू इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, राजू अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। एक सेंटेंस और बताएंगे, फिर आप बोल करके आप करिएगा अपने आप से इसी तरीके से, और भी सेंटेंसेस अभी हम वीडियो के लास्ट में देंगे। आई एम कैप्चरिंग फोटोज, आई एम कैप्चर मतलब होता है खींचना, आई एम कैप्चरिंग, मैं खींच रहा हूँ, फोटोज फोटो, आई एम कैप्चरिंग फोटोज, मैं फोटो खींच रहा हूँ। तुम फोटो खींच रहे हो, यू आर कैप्चरिंग फोटोज, वे फोटो खींच रहे हैं, दे आर कैप्चरिंग फोटोज। हम फोटो खींच रहे हैं, वी आर कैप्चरिंग फोटोज। वह फोटो खींच रहा है, ही इज कैप्चरिंग फोटोज, वह फोटो खींच रही है, शी इज कैप्चरिंग फोटोज। राजू को फोटो खींच रहा है, राजू इज कैप्चरिंग फोटोज। इस तरीके से आप बनाएंगे। एक और बताते हैं, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग अ कार, वे गाड़ी चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग अ कार। हम गाड़ी चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार, वह गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार, वह गाड़ी चला रही है, सी इज ड्राइविंग अ कार। राजू गाड़ी चला रहा है, राजू इज ड्राइविंग अ कार। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से आपको बनाना है। ये भी आप बना सकते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। वे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये नोट्स आप बना लीजिएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, बस नॉट लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम बस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर, उसके बाद नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस वही लेते हैं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। बोल करके आप हमारे साथ करिए, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो बस नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा हूँ। यू आर नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर, तुम बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हो। वे बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर।
हम बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर। वह बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा, ही इज नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर। वह बहुत बड़ी गलती नहीं कर रही है, सी इज नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर। राजू बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा है, राजू इज नॉट कमिटिंग अ ब्लंडर। अब ये 4 सेंटेंस आपसे आप बनाइएगा। 3 एक और हम बता देते हैं। मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। इस तरीके से ये सेंटेंस आप इसी तरीके से बोल करके, ये सेंटेंस और कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो आप बोल करके अपने आप से कुछ बनाइएगा इसी तरीके से। यानी एक सेंटेंस बनाइएगा, उसको ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप उसको बोल करके आप चेंज करिएगा तो काफ़ी फायदा आपका होगा। तो बोल करके जरूर बोलना पड़ेगा। जुबान को जब तक नहीं हिलाएंगे ना, दिमाग नहीं हिलने वाला। आप दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर करते हैं जिससे जुबान नहीं हिल पाती। तो दिमाग यानी कंटेंट भी दीजिए बोल करके। बोलने के साथ और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, आप किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बोल बोल करके समझ में आए या ना आए, फिर भी आप कुछ भी उठाइए, बस उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जुबान हिलेगी, दिमाग धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा। केवल ये पढ़ाने से आज तक कोई इंग्लिश सीख ही नहीं पाएगा। केवल ये टेंस पढ़ते रहेंगे, अगली क्लास में हर महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हम अभी एक ही तरीके का करा रहे हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होते हैं, वो हम एग्जाम के टेंस के बाद हम आपको कराएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज एम आर। यानी स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर आएगा। फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आर यू कमिटिंग अ ब्लंडर। क्या वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आर दे कमिटिंग अ ब्लंडर। क्या हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आर वी कमिटिंग अ ब्लंडर। क्या वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इज ही कमिटिंग अ ब्लंडर। क्या वह बहुत बड़ी गलती कर रही, इज शी कमिटिंग अ ब्लंडर। क्या राजू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इज राजू कमिटिंग अ ब्लंडर। इस तरीके से आप बनाएंगे। और अगर आपको इसको बनाना है, अगर आपको इंट्रोगेटिव में इसको आपको अगर बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आर यू थिंकिंग, क्या तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। क्या वे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आर दे थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। क्या हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आर वी थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। क्या वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, इज ही थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। क्या वह अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, इज शी थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर। क्या राजू अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, इज राजू थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप भी और भी बनाइएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में और भी ढेर सारे एक सेंटेंस से बनाइएगा। आप लगातार बोल बोल करके आप प्रैक्टिस करिए, बोल के करिए। ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि आप अगर ईमानदारी से सारी चीज़ें करेंगे, जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करवाई जाती हैं, 100% इम्प्रूवमेंट होगा ही। क्योंकि बोल के अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, वो हमारी पेड क्लासेस होती हैं जहाँ पर पढ़ाने का काम तो आपका ऐसे ही होगा। इसके साथ हम आपको बुलवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अलग अलग टाइम होता है, 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, हम आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, या ये हम नंबर यहाँ पे आपको बता देते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 9473830753। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। 9473830753 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं और किस तरीके की आपकी और ज़्यादा मदद हो सकती है। अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं कर पाते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी 100% गारंटी के साथ हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम गारंटी लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरीके से आपको आपके लेवल से उठा करके
आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे और उसके बाद लगातार हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद ढेर सारे और भी सेंटेंसेस हैं, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं पैदल नहीं जा रहा हूँ, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, वह मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है, वह नहीं शर्मा रही है। तो ये सारे जितने सारे सेंटेंसेस हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा। इनको आप ऐसे ही लिख करके, जैसे मैं पैदल नहीं जा रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप इनको चेंज करिए। तुम डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हो, तो ये सारे सेंटेंस आप बनाइएगा। ये इधर कुछ लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो आ ही जाएगा, आप इनको लिख करके बोल करके आप करिएगा। और अगर आप से नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस पे हम अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक सब्जेक्ट के साथ बनाइएगा, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लिख करके बोल करके आप इनको चेंज जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर नहीं बना सकते। हाँ, आपको समझ डेवलप हो जाएगी, दिमाग में कंटेंट हो जाएगा, लिखना पढ़ना समझना आ जाएगा, लेकिन बोलना आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी जुबान की ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप अपना कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्या इन वीडियो से आपका वास्तव में फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और लगातार आप क्लासेस अटेंड करते रहिए, 100% आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।